ज्वाइन कर ली है। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही थी। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, तो मुझको डराया गया और धमकाया गया। यहाँ तक कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने हर संभव दबाव बनवाया मेरे पे कि मैं ये एफआईआर वापस ले लूं। इसके चलते 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है और मैं ये मानती हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक निहायती महिला विरोधी इंसान है। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस देश में झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग सबके सब पंजाब में घुस गए हैं, पंजाब की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और पंजाब को इन्होंने अपना पर्सनल एटीएम बना दिया है। सैंड माइनिंग आज पंजाब में चरम सीमा पर है, ड्रग यूजेज चरम सीमा पर है। सब कुछ इनके शय के चलते हो रहा है। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा पंजाब में चल रहा है। एक एमएलए और मंत्री जो पहले स्कूटर पे भी उनके पास नहीं था, स्कूटर पे आया करते थे, आज वो बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। और इन सब के बारे में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई भी कुछ कहता है तो वो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं। एक तरफ देश में अरविंद केजरीवाल हैं जो कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ देश में एक निर्णायक लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। मैं ये मानती हूँ कि आज के समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी ना सिर्फ इस देश में मोस्ट फेमस हैं, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, वो पूरे विश्व में आज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारना हो, चाहे वो देश से नक्सलवाद पूरी तरीके से ख़त्म करना हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक जैसे सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर निर्णायक स्टेप्स लेना हो, चाहे वो विमेन रिजर्वेशन बिल जिसका इस देश की महिलाएं सदियों से इंतज़ार कर रही हैं, उसको संसद में लेकर आना हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इस देश में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं भाजपा किसी मजबूरी में नहीं ज्वाइन कर रही, मैं भाजपा इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मैं दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास रखती हूँ। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड ही इज़ अ ग्लोबल लीडर और उनकी डिप्लोमेसी के चलते आज हमारा देश, जबकि पूरे विश्व में त्राही त्राही मची है, वॉर चल रहा है, बड़ी से बड़ी कंट्रीज़ में क्राइसिस है, आज हमारा देश ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि आगे बढ़ रहा है। मैं सभी लोगों से जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपील करना चाहती हूँ कि वो भी बीजेपी ज्वाइन करें। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि पहले आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे, अब बीजेपी के साथ पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उस पर सवाल वो लोग खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह रही, क्या फिर एजेंसी से डर गए, ईडी का नाम लिया उन्होंने, सीबीआई का नाम लिया कि इस वजह से ये लोग डर के कर रहे हैं या कोई लोग डर के कर रहे हैं या घबरा के कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर इन आरोपों में? मुझे लगता है कि पूरा देश ये जानता है कि स्वाति मालीवाल किसी से नहीं डरती और इस देश में कोई ऐसी एजेंसी नहीं बनी जो मेरे को डरा दे। और पहली बात तो मेरे पे इस तरीके के कोई आरोप और केसेस ही नहीं है। दूसरी बात, ये कहना कि कोई किसी के डर के कर रहा है या कोई, ये नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज तक कभी भी कोई भी अच्छा इंसान ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि वो अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर खुद ही लिप्त हैं। वो क्या बात करेंगे, वो किस तरीके के एलिगेशंस किसी के और के ऊपर लगाएंगे, वो पहले खुद की एक्सप्लेनेशन तो दें। जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि मैं कोई डर में ऐसा कर रही हूँ, तो आप ये देखिए कि मेरे को तो 2 साल पहले कितनी बुरी तरीके से मारा गया। पूरा देश जानता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। इसी वजह से वो दिल्ली का इलेक्शन तक हारे, क्योंकि लोग, दिल्ली के लोग मुझसे प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि किसी महिला के साथ इस तरीके से गलत हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को तो फिर भी मैंने 2 साल दिए कि सुधर जाएंगे, हो सकता है ठीक हो जाएगा ये सिस्टम। क्योंकि मेरी पार्टी थी, मैं चाहती थी कि मैं अपनी पार्टी में रहकर ही काम करूं। लेकिन 2 साल में मैं सिर्फ अकेली महिला सांसद हूं आम आदमी पार्टी की 13 में से, और मुझे एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल जी क्या बात करते हैं, किस तरीके की बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। और ये पार्टी अब ख़त्म है, पूरी तरीके से टूट रही
रही है और अंदर से टूट रही है, और इसमें कोई बाहर का इंसान इन्वॉल्व नहीं है किसी को तोड़ने में। ये अरविंद केजरीवाल जी उस लड़की को जो 2006 से इनके साथ काम कर रही है, झुग्गी में रही है, 7 साल दिल्ली की झुग्गियों के अंदर रही हूँ, मैं अपना घर छोड़ दिया, ऐसी लड़की को भी जब ये बुला के पीट सकते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनके साथ कौन काम करेगा। मैम, कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया उनकी तरफ से, गद्दार तक कहा गया, क्या कहेंगे? गद्दार वर्ड आपके भाजपा ज्वाइन करने पर, और हालांकि पिछले कुछ समय से आपने बताया कि किस तरह से आपके साथ जो हुआ। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई गद्दार है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। जब वो शुरू करा था उन्होंने आंदोलन, तो वो एक फटी हुई पैंट पहनते थे, वो एक 2 रुपए का पेन यूज़ करते थे, वो बिल्कुल खटारा गाड़ी में घूमते थे, और हम सब इंस्पायर होते थे और हमें लगता था कि भाई ये इंसान देश में बदलाव लेकर आएगा। आंदोलन में कितने बड़े बड़े मीठे मीठे सपने उन्होंने पूरे देश को दिखाए और पूरा ही देश प्रभावित हुआ। लेकिन उन्होंने क्या करा, जैसे ही उनके पास सत्ता आई, उन्होंने 100 करोड़ का अपना घर बना लिया, उसमें बार बना लिया, उसके अंदर करोड़ों के कारपेट लगा दिए, फ्रिज भी उनका लाखों का करोड़ों का है, उनके सोफ़े में कितनी अय्याशी है। और जब दिल्ली के लोगों ने उन्हें हरा दिया तो उसके बाद अब वो पंजाब पहुंच गए हैं, पंजाब को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस आदमी से उन्होंने मुझे पिटवाया उसको Z+ सिक्योरिटी दी उन्होंने, वो आज भगवंत मान का चीफ एडवाइज़र बनाया हुआ है, वो बड़ा घर, बड़ा घोड़ा, बड़ा गाड़ी, वो सब उनको मिल रही है।